हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सारे। आशा है आप सारे ठीक होंगे। और बात करते हैं, आपने थंबनेल पे देखा हुआ है, जेई के ऊपर जो कोर्ट केस हुआ है, भर्ती रुकी हुई है, रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है। और इसी बीच बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स अपने स्वार्थ के लिए आपको मिस इन्फॉर्मेशन बताते हैं और इतना कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि आपको चिंता हो जाती है कि यह भर्ती कैंसिल होने जा रही है। और दूसरा हम बात करेंगे जेई इलेक्ट्रिकल और सिविल पर, क्या दोनों के ऊपर केस है या अलग अलग है। और फिर इलेक्ट्रिकल एकदम ज़्यादा सेफ क्यों है। टीजीटी के कुछ छात्र कल सीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, आप सभी ने देखा हुआ है। और एजी साहब को रिजाइन से मना किया गया है अभी जाने से, सीएम साहब ने, कि अभी आप रुको। तो क्या एजी साहब जाते जाते हमें ये गिफ्ट दे के जाएंगे? इन सभी पर डिटेल से बात करेंगे। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ऑथेंटिक एंड प्रमाणित आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब हम डिटेल से बात करते हैं सभी की। और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। और एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल का दे रहा हूँ, इससे आप समझेंगे। एग्जांपल नहीं, मैं टेक्निकली कुछ बात करूँगा। सबसे पहली जो लिस्ट आई थी, शॉर्ट लिस्ट जो किया हुआ था स्टूडेंट को, तो उसमें ग्रुप नंबर 1 सिविल, ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रिकल और ग्रुप नंबर 49B, इन तीनों की एक कॉमन लिस्ट निकाली थी HSSC ने। और वो मेरे सामने ये रखी हुई है। ये सिविल की कट ऑफ है, और ये ग्रुप जो है 2 इलेक्ट्रिकल का। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने जो बच्चों को एक लिस्ट निकाली, ये ए कॉमन कैंडिडेट व्हेन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CET स्कोर एज वेल एज CET मार्क्स। ये जो उन्होंने लिस्ट निकाली है, ये पूरी CET स्कोर और मार्क्स दोनों में जो क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर भविष्य में 5 नंबर हट जाते हैं कोर्ट केस से, तो ये सेफ हैं ये बच्चे। ये CET का जो स्कोर है उसमें भी वो कट ऑफ में आ जाएंगे, और 5 नंबर जुड़ करके भी जो कट ऑफ पार कर रहे हैं 5 नंबर हटने के बाद, ये कॉमन है। ये बच्चे जो हैं इनको कोई चिंता नहीं रहेगी, ये सेफ हैं। और इसी बीच ये जो उन्होंने इस लिस्ट में उन्होंने जो बच्चे सेलेक्ट किए थे, 1850 करीब करीब इन्होंने ये कॉमन बच्चों का जो एक पहली लिस्ट में नाम लिया, 1850, ये 1850। अब इसमें क्या हुआ, जो दूसरी लिस्ट निकाली है, इसी के साथ एक जो दूसरा सेक्शन बच्चों का बनाया, उन्होंने ये बनाया कि कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ CET स्कोर। ये केवल स्कोर, जिनको 5 नंबर नहीं मिले, ये बिना 5 नंबर के भी जो क्वालिफाइड कर रहे हैं, ये उनकी लिस्ट है। उसमें से ये बच्चे करीब करीब आ गए 465 के आसपास ये बच्चे हैं, 465 ये। लेकिन अब एक तीसरी लिस्ट भी निकाली है, सॉरी तीसरी लिस्ट नहीं, एक तीसरा सेक्शन जो बनाया है पहली लिस्ट में। इलेक्ट्रिकल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ CET मार्क्स, जिनको 5 नंबर मिलने के बाद जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये उनकी लिस्ट है। तो इसमें से उन्होंने करीब करीब जो है 511 बच्चे लिए हुए हैं, ये नीचे तक पूरा 511। तो इसमें ये बच्चे सेफ हैं, और जो पहली 1850 वाले भी सेफ हैं। लेकिन जो तीसरी सेक्शन है 511 का, इसमें अगर 5 नंबर हटते हैं तो ये सारे बच्चे हट जाएंगे, इनमें से इनका नहीं आएगा। फिर जो कट ऑफ में आएगा वो कट ऑफ में आएगा, जितनी कट ऑफ बनेगी। लेकिन क्या हुआ, इसमें जब डेटा सामने आया तो बहुत सारे बच्चे इसमें अलग अलग थे, अलग अलग ब्रांच के आगे सामने, जिनका इलेक्ट्रिकल टेक्निकल डिप्लोमे नहीं भी थे उनको भी शामिल किया, BA के या कॉमर्स के। बहुत सारे जो है गलतियां पकड़ी गई। तो फिर क्या किया, HSSC ने 13 फरवरी को फिर से एक लिस्ट निकाली है। अब यहाँ समझेंगे हम, इलेक्ट्रिकल और सिविल को ये लिस्ट अलग कर रही है कि जहाँ इलेक्ट्रिकल एकदम सेफ है, जितने भी र्यूमर्स फैल रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है कि अभी भी नॉन टेक्निकल बच्चों को शामिल किया गया है, वो आज यहाँ शामिल करेंगे कि नॉन टेक्निकल जितने भी बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ। उसके आधार पे हमें ये चिंता करनी होगी कि हम
ये जेई की भर्ती पर कितना चांसेज है कैंसिल होने की, या डिटेल में बात करेंगे। ये दूसरी लिस्ट के ऊपर एक लेटर है HSSC ने लगाया हुआ, ये इसको हम पढ़ते हैं। इसमें यही किया है कि जो ग्रुप 1, 2 और 49B पब्लिश वर्ड 11 को जो उन्होंने निकाला था, अब इसमें एक लाइन पढ़ो यहाँ से, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट को ये प्रत्याशी को ये सूचित किया जाता है कि द अर्लियर लिस्ट, जो अभी ये देखो यहाँ से, द अर्लियर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ग्रुप टू की जो हमने पहले लिस्ट निकाली थी ग्रुप 2 की, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके जो कैंडिडेट की लिस्ट निकाली थी वो कैंसिल की जाती है। यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट आई थी 2 दिन पहले 11 फरवरी को, वो कैंसिल की जाती है। आयोग ने स्पष्ट लिखा है इसमें इलेक्ट्रिकल की, लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ ग्रुप 1 एंड 49B शेल बी रिमेन द सेम। लेकिन जो ग्रुप 1 और 49B की जो लिस्ट है वो सेम रहेगी, उस पर हम कोई बदलाव भी नहीं कर रहे हैं और उसको हमने चेंज भी नहीं किया। इलेक्ट्रिकल की जो पहली लिस्ट है वो कैंसिल की जाती है, इस पे ध्यान दो आप, वो कैंसिल की जाती है। अगर ये चीज़ है तो जो पहली लिस्ट है इलेक्ट्रिकल की वो तो कैंसिल ही हो गई है। अगर उसमें जितने भी टेक्निकल फॉल्ट हैं उसके आधार पे इलेक्ट्रिकल को तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ सिविल और इलेक्ट्रिकल दूसरी लिस्ट से दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ सिविल के ऊपर अभी भी पहली लिस्ट का वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पे पहली लिस्ट जो है वो कैंसिल हो जाती है। ये जो दूसरी लिस्ट निकाली है इसके ऊपर अब बात करेंगे, दूसरी, तीसरी और एक और भी निकाली थी। पहली लिस्ट में जितने भी टेक्निकल फॉल्ट हैं उसके ऊपर जो केस हुआ रखा है वो केस इलेक्ट्रिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल की एकदम सेफ है। क्योंकि पूरी भर्ती में भी एक केस है अर्पित गहलावत का, शायद जो 4 अप्रैल की सुनवाई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो है कि बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिला और उसमें दूसरे नॉन टेक्निकल बच्चे आ गए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एकदम अलग हो जाती है सिविल से, ये एक वर्ड से कि कैंडिडेट ग्रुप 2 लिस्ट कैंसिल की जाती है, जो 2 दिन पहले आयोग ने दी थी। इसलिए ये जो 13 तारीख की लिस्ट है इसमें भी सेम यही किया, 3 जगह बच्चों को बांटा। पहली जो कॉमन लिस्ट CET स्कोर एज वेल एज CET मार्क्स, इसमें करीब 1721 बच्चे, पहले उन्होंने लिए थे 1850, अब सेकंड में क्या किया उन्होंने 1721 बच्चे लिए जो कॉमन है, कॉमन बच्चे जिसमें CET मार्क्स और स्कोर दोनों में जो क्वालिफाई कर रहे हैं। और लेकिन इसमें ये 1721 बच्चों की लिस्ट है, इसमें जिसका भी नाम आया होगा आप सारों को पता है, वो एग्ज़ाम दे के भी आए। और फिर इन्होंने 3 सेक्शन में बांटा। दूसरा सेक्शन क्या था, जो CET स्कोर के माध्यम से जो पार कर रहे थे, 300 बच्चे इसमें इन्होंने क्वालिफाई किए। लेकिन जो पहली वाली लिस्ट में कितने थे, 465 या 165 बच्चे जो हैं कम हो गए, रिड्यूस हो गए, इन्होंने हटा दिए। वही चीज़ जो पहली लिस्ट में काफ़ी सारे टेक्निकली फॉल्ट थे, दूसरी लिस्ट में करेक्शन करते हैं ये लोग। बहुत सारे नॉन टेक्निकल बच्चे थे, ये बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में फिर ये करेक्शन हो जाता है, इनको हटा दिया जाता है। और ये 1721 बच्चे और फिर स्कोर के माध्यम से ये 300 बच्चे इन्होंने यहाँ से लिए, ये 300 बच्चे। तीसरा सेक्शन जो था वही CET मार्क्स के आधार पे जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो इसमें 223 बच्चे हैं। और पहली लिस्ट सेकंड वाली लिस्ट में, और जो पहली लिस्ट में इन्होंने लिए थे 511 बच्चे, बहुत बड़ा फ़र्क है, करीब 300 का फ़र्क, 300 बच्चे बाहर हुए, यानी कि 150 और 300 करीब टोटल जो बच्चे हैं 150 और 300, 450 के लगभग बच्चे फर्स्ट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं सेकंड लिस्ट में। ये फ़र्क इलेक्ट्रिकल में हुआ, केवल सेकंड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेकंड लिस्ट है और ये फर्स्ट लिस्ट है।
इसमें। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल जो एक ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि टेक्निकली बच्चों में नॉन टेक्निकल बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम दे के आए या उनके रोल नंबर आए, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिकल मेरे हिसाब से यहाँ से 100% सेफ हो गई इस सेकंड लिस्ट से। और दूसरी चीज़ यहाँ से अब हम बात करेंगे, ये जो सारा मामला हो गया, कट ऑफ भी ये दिखाई गई है, ये जो है काफ़ी डाउन हो गई है। अब दूसरे नंबर पे हम जो बात करेंगे रिजल्ट की, रिजल्ट इस पे पहले जो कोर्ट केस हुआ रखा है उस पर बात करते हैं। एक कोर्ट केस है जो अवमानना का जो कोर्ट केस है, उसमें ये है कि हमने आपको जो टाइम दिया है आपने उसके मुताबिक और उस हिसाब से बच्चों को कंसिडर नहीं किया, आपने ज़्यादा कर दिया। ये कोर्ट केस व्यक्तिगत है, आयोग पे है, ना कि भर्ती पे है। ये चीज़ आपने देखना होगा। और इस पे मुझे नहीं लगता कि भर्ती कैंसिल होगी। ये जो एक नॉर्मल सा एक है, इसके ऊपर जो है आयोग, हो सकता है अगर आयोग गलत रहा तो आयोग सॉरी लिख करके उस पर एफिडेविट लगा देगा, तो आयोग को माफ़ी मिल जानी चाहिए। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, भर्ती कैंसिल होने के चांस। और हाँ, सिविल वाले यहाँ थोड़ा सा टेंशन में आ रहे होंगे, तो सिविल वालों को बता दूँ कि सिविल में अभी टेक्निकल ये चीज़ है कि जो पहली लिस्ट के एडिशनल 2-3 लिस्टें और निकाली हैं, उन सब में से अब कॉमन लिस्ट बनेगी। अब ये कोई ना सोचे कि कौन सी पॉलिसी कोई सी भी लगेगी, रिजर्वेशन पॉलिसी कोई भी लगे कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाले, थर्ड वाले जो हैं ये पॉलिसी लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉमन जो है लिस्ट लगेगी, कॉमन लिस्ट बनाई होगी, बड़ी प्राइवेट बना करके उन्होंने आयोग को उसको माननीय कोर्ट को दे दी होगी। और एक कॉमन लिस्ट में से बताएंगे कि हमारे पास टोटल इतने बच्चे हैं जो टेक्निकली हैं। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया होगा उन तीनों चारों लिस्ट में से। अब कोई ये ना सोचे कि मैं इस लिस्ट में हूँ और मैं सेफ़ हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ और ये पॉलिसी लगने से मैं बाहर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन है, जितनी कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ में सारे आएंगे, जितनी कट ऑफ में आएंगे वो सारे जो है सेफ़ रहेंगे, चाहे सिविल का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो। सिविल के ऊपर अब ये देखना होगा कि कौन सी लिस्ट कंसिडर करेंगे, क्या एक प्रोसेस देंगे या आयोग की जो एक लिस्ट बना के दी हुई है, एफिडेविट मुझे लगा कि दे दिया उन्होंने, डेटा भी दिया इलेक्ट्रिकल सिविल का, वो पब्लिक नहीं होता है क्योंकि वो डेटा अपोजिशन पार्टी के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो केवल हाई कोर्ट की अवमानना का केस है, वो पार्टी को नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट उसी को मिलेगा, कोर्ट को सबमिट किया होगा, तो इसलिए वो चिंता वाली बात नहीं है उसमें। इसलिए सिविल वाले भी ना सोचें कि भर्ती कैंसिल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और 19 तारीख का केस है सबसे बड़ा, 5 नंबर का, ये क्लियर होने के बाद ही सारी चीज़ें प्रोसेस में हो जाएंगी। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अवमानना का कोई बड़ा केस नहीं है, उसकी तो चिंता नहीं। 4 अप्रैल की उसकी जो है सुनवाई है और 19 मार्च को अगर क्लियर हो जाता है, मेरा मानना है कि सुनवाई लगभग 19 मार्च को हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर कुछ रहा तो एक आध डेट और मिल जाएगी और जो है नतीजा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और जेई भर्ती बिल्कुल जो है सेफ़ है। अब बात करते हैं 56-57 का। 56-57 में भी अब कह नहीं सकते, क्योंकि 57 का लगभग अगर बचने की संभावना तो दिख रही है, लेकिन अगर 5 नंबर का केस हार जाते हैं तो फिर भर्ती लगभग कैंसिल है। इसलिए 56-57 पे बस इतना ही है। माननीय जज साहब का क्या एक ध्यान बनता है, पूरी प्रोसेस सुनने के बाद वो क्या निर्णय देते हैं, और उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो इसके ऊपर अब टेक्निकली एनालिसिस कुछ नहीं बचा। 56-57 ये पूरा माननीय हाईकोर्ट के ऊपर बचा हुआ है। तीसरा अब बचा है टीजीटी। टीजीटी के ऊपर अब हम बात करेंगे। टीजीटी के ऊपर 2 दिन पहले ही जो है हमने आदरणीय सीएम साहब से सारे लोग मिल के आए, आपने देखा होगा सभी, ये जो है टीजीटी के सारे अभ्यर्थी, सीएम साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है। ये अब देखिए, आज संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर सारे भेंट करिए, उनकी मन की बात को सुना। तो उम्मीद है मन की बात को सुना भी होगा और मन की बात को अप्लाई भी करेंगे, उनकी समस्या को भी सुनेंगे और बहुत जल्दी ये भर्ती, क्योंकि टीजीटी के ऊपर केस नहीं है, कुछ टेक्निकली 2-3 चीज़ें हैं, वो सरकार जल्दी से उसको क्लियर करके भर्ती क्लियर कर सकती है। तो अब ये भी है। तीसरा है ग्रुप डी की और एएलएम की जेई के बाद आएगा, वो भी लगभग क्लियर है।
और जहां हम बात करते हैं ग्रुप डी की, तो वो भी बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए सभी निश्चिंत रहें, जेई के जितने भी छात्र हैं। इलेक्ट्रिकल वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। सिविल वालों के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि कौन सी लिस्ट कंसिडर करेंगे, और टेक्निकल वाले जिसमें अगर पहली लिस्ट में है तो उसका क्या समाधान निकाल के दिया हुआ है माननीय कोर्ट को, आयोग ने क्या समाधान दिया कि जो नॉन टेक्निकल वाले भी पहली लिस्ट में आ गए हैं तो उनको किस तरीके से उन्होंने बाहर किया, या एग्ज़ाम के जो 4 गुना का फॉर्मूला है, क्या 4 गुना जेन्युइन कैंडिडेट बचे हैं क्या उनके ऊपर अभी एग्ज़ाम होने के बाद, सॉरी एग्ज़ाम नहीं, जितने भी एडमिट कार्ड जो निकाले जिनके, क्या उनमें 4 गुना बचे हुए हैं, तो फिर भर्ती सेफ़ है, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इतने जेन्युइन हैं जो अभी डेटा भी दिया, उसमें सिविल का 4 पॉइंट कुछ है और इलेक्ट्रिकल का 5 पॉइंट कुछ एक बच्चों का रेशो है पर पोस्ट। तो सवाल ही नहीं होता कैंसिल कर, निश्चिंत रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसा ही प्यार दें। ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।